वक्त सहयोगी विवेक हमारे साथ जुड़ रहे हैं लखनऊ से। मुलायम सिंह यादव के आवास के बाहर वो मौजूद हैं। विवेक, कोई ये उम्मीद नहीं कर रहा था, हर कोई यही दुआ कर रहा था कि नेताजी ठीक होकर के लौटेंगे, लेकिन ये हो न सका। इस वक्त मुलायम सिंह आवास के बाहर की क्या तस्वीरें हैं? हाँ जी, बिल्कुल। मैं पहले आपको तस्वीरें दिखा दूँ। इस वक्त मैं मुलायम सिंह यादव के आवास के ठीक बाहर हूँ और यहाँ पर कुछ सिक्योरिटी गार्ड्स हैं, जो उनका स्टाफ है वो यहाँ पर है। साधना गुप्ता के निधन के बाद वो अकेले हो गए थे और जो उनके जो दूसरे बेटे हैं प्रतीक यादव और अपर्णा यादव, वो इस घर के बगल में ही एक जगह है, वहाँ पर रहते हैं। अखिलेश यादव का भी घर यहाँ से बमुश्किल 100-200 मीटर दूर है। तो नेताजी यहाँ पर अकेले रहते थे। इस वक्त यहाँ उनका सिर्फ स्टाफ है, कुछ लोग हैं, कोई नेता नहीं है। समाजवादी पार्टी का दफ्तर भी यहाँ से कुछ कदमों की डिस्टेंस पर है और वहाँ पर धीरे धीरे लोग आ रहे हैं। हालांकि बारिश उत्तर प्रदेश में बीते कई दिनों से बहुत ज़्यादा हो रही है। देखिए, मुलायम सिंह यादव का निधन उत्तर प्रदेश की राजनीति का ऐसा खालीपन है जो दोबारा कभी भरा नहीं जाएगा। ये बात बिल्कुल तय है कि ऐसा नेता उत्तर प्रदेश में कभी पैदा नहीं हुआ जिसने एक ऐसी पार्टी बनाई हो। 1992 में इसी लखनऊ के बेगम हजरत महल पार्क में 4 अक्टूबर का स्थापना दिवस था, जो गुजर गया, इस बार नहीं मनाया गया। वो पार्टी उत्तर प्रदेश की सत्ता में या तो काबिज रही, विधानसभा की अगर हम बात करें, या तो दूसरे नंबर पर रही। वो कभी तीसरे चौथे नंबर पर नहीं रही। उत्तर प्रदेश की पृष्ठभूमि पर जितनी भी राजनीतिक दल बनाए गए हैं, चाहे वो समाजवादी जनता दल हो चंद्रशेखर का, चाहे वो कांशीराम की और मायावती की बहुजन समाज पार्टी हो, चौधरी चरण सिंह की लोकदल हो, ये सब बहुत बड़े बड़े नेता थे। लेकिन आज इतने सालों के बाद जिस पार्टी का वजूद बरकरार है, बचा हुआ है, वो समाजवादी पार्टी है। और इसकी वजह मुलायम सिंह यादव का काम है, उनकी शख्सियत है, उनका व्यवहार है, ये सारी चीज़ें हैं। तो समाजवादी पार्टी को जो मुलायम सिंह यादव ने इस्टेब्लिश किया, वो अब भी उत्तर प्रदेश की सियासत में रेलेवेंट है और आगे भी रहेगी। इस वक्त वो मुख्य अपोजिशन पार्टी है। थोड़ा बहुत इधर उधर होता रहता है राजनीति में, लेकिन समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश की पृष्ठभूमि पर उत्तर प्रदेश के किसी के नेता के द्वारा बनाई गई एक ऐसी पार्टी है जो स्थापित होने के बाद से कभी भी सियासी ज़मीन से दूर नहीं है और इसका जो रेलेवेंस है वो हमेशा बना रहा है, अब भी बना हुआ है। तो ये शख्सियत मुलायम सिंह यादव की थी, जिन्होंने तमाम छोटे छोटे दल बनाए, कई पार्टियों में रहे, वो लोक दल में रहे, वो समाजवादी जनता दल में रहे, उन्होंने क्रांतिकारी मोर्चा बनाया, सोशलिस्ट पार्टी में रहे। लेकिन जब उन्होंने अपनी पार्टी बनाई तो वो पार्टी ऐसी बनाई जो अब भी उत्तर प्रदेश में कायम है और सत्ता के लिए संघर्ष कर रही है। दूसरे नंबर की पार्टी उत्तर प्रदेश की विधानसभा में मुख्य अपोजिशन पार्टी के तौर पर समाजवादी पार्टी है। तो मुलायम सिंह यादव की अगर हम बात करें, अगर शुरू से देखें कि किस तरह से उन्होंने राजनीति में कदम रखा, मुझे याद है 1954 का मैंने पढ़ा है, 1954 का वो एक आंदोलन था जब केंद्र की सरकार ने, उत्तर कांग्रेस की सरकार ने किसानों पर सिंचाई का कर बढ़ा दिया था। तब डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने आह्वान किया था और मुलायम सिंह यादव उस आह्वान पे था। वो पढ़ते थे, 15-16 साल की उनकी उम्र रही होगी शायद, और फिर उसके बाद वो जेल गए इसी आंदोलन में। तो शुरू से ही उन्होंने कांग्रेस और उसकी नीतियों के खिलाफ, जो खास तौर से जो समाजवादी नीतियां हैं, उसका समर्थन किया। उसी आधार पर अपनी विचारधारा को आगे बढ़ाया और उसी तरह की पार्टियों से जुड़े रहे, चाहे वो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया। ने जिस बात का जिक्र किया कि जो मुलायम सिंह यादव के जाने के बाद खालीपन आया है, उसे भरा तो नहीं जा सकता है, क्योंकि मुलायम सिंह कोई दूसरा बने ये तो संभव है नहीं। लेकिन इससे इतर एक और चीज आपसे समझना चाहेंगे। पिता ये चाहते थे कि मुलायम सिंह यादव जो हैं वो पहलवान बने। पहलवान अखाड़े में तो नहीं बने, लेकिन सियासी जगत में उन्होंने अच्छों को बहुत तगड़ी पटखनी भी दी है। ये चीजें भी याद की जाएंगी, मिसाल के तौर पर इसे देखा जाएगा। बिल्कुल, पहलवानी उनका बहुत